हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड में अगस्त के मंथ में जो सेट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी डेट शीट क्या है, उनके अंदर कितना सिलेबस आएगा, मतलब कौन कौन से चैप्टर से आएगा, पेपर्स कैसे रहेंगे, कितने नंबर के, क्या सीन होगा वो चीज़। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो और सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरी देखना, नहीं तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना कि सर आपने बताई नहीं थी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। तुम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब करके नहीं बैठे और फिर बोलते हो कि सर आप अपडेट लेट डाल रहे हो, आपको बता नहीं रहे हो टाइम पे। तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो कम से कम, ठीक है, ताकि आपको अपडेट टाइम से मिलते रहे। अब देखते हैं, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ पूरा लफड़ा क्या चल रहा है और कैसे जो है एग्ज़ाम रहने वाले हैं आपके। ठीक है, एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर तो अभी तक 20 नंबर के ही आ रहे हैं और अब की बार भी 20 के ही आने हैं। अब उसके बाद में 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका, जिसके आपको फाइनल स्कोर कार्ड में, मतलब 100 नंबर का जो स्कोर कार्ड बनेगा ना आपका एक सब्जेक्ट का, उसमें 2 नंबर इसमें से लगाए जाएंगे सेट एग्ज़ाम में से। अब ये जो सेट एग्ज़ाम थे ये होने थे जुलाई के मंथ में। मैंने जो है कुछ स्कूल्स में बात करी तो पता लगा कि कुछ स्कूल वालों ने तो सेट एग्ज़ाम ले भी लिए हैं। आपके स्कूल ने लिए हैं या नहीं बताना कमेंट्स में। बट हाँ, कुछ स्कूल में लगभग 24 तारीख से स्टार्ट कर दिए गए थे सेट एग्ज़ाम और ख़त्म भी कर दिया उन्होंने। तो भाई उनको ज़्यादा जल्दी थी यार स्कूल वालों को, अभी ना अपडेट के ही कर दिया उन्होंने, तो खुद ही निपटारा। ठीक है, अब यहाँ पे बच गए जो स्कूल जिनके सेट एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर में नहीं हुए हैं, कुछ एक में करवा दिए भाई। वो जो सेमी प्राइवेट टाइप के होते हैं ना, प्राइवेट सरकारी टाइप का मिक्स मैटर होता है वो वाले, उनमें हो गए हैं। सरकारियों में शायद बचे हुए हैं और शायद प्राइवेट में बचे हुए हैं कुछ स्कूल्स में। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका जो है पहले तो बात करते हैं डेट शीट की, उसके बाद बताऊंगा सिलेबस कितना आएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सारी चीज़ें देखते जाना, सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी तुमको। अब सबको पता है जुलाई में एग्ज़ाम होने थे और आ गई बाढ़। हरियाणा के कुछ स्कूल, नहीं कुछ नहीं, बहुत सारे स्कूल डूब गए पानी में और उसके बाद में जो है रोक दिए एग्ज़ाम, स्कूल में बच्चे जा नहीं पा रहे। अब जो है इनको निपटाने हैं एग्ज़ाम और वो भी जल्दीबाजी में। जल्दी कितनी है अब तुम देखो यहाँ पे जो है डेट शीट है, इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि तुम डाउनलोड कर पाओ, या फिर जो है न्यूज़ का एक सेक्शन बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही है यार। तो cclchapter.com पर न्यूज़ का एक सेक्शन बना दूंगा, वहाँ पे आज अपडेट करूँगा उस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे अपडेट देने पड़ रहे हैं मेरे को रेगुलर ऑन बेसिस, और वो पीडीएफ वगैरह भी रहती है, तो वहाँ पे आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है इन्होंने जल्दी इतनी है, 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, 9 को ख़त्म है, मतलब 10 को कह लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो 7 की बिफोर रिसेस, 7 की आफ्टर रिसेस, 8 की बिफोर रिसेस, 8 की आफ्टर रिसेस, 9 की बिफोर रिसेस, 9 की आफ्टर रिसेस, मतलब सुबह एक यूटी, ये क्या बोलते हैं, रिसेस के बाद से फिर से एक यूटी, दो यूटी एक दिन में, या दो मतलब सेट एग्जाम जो है एक दिन में दो सब्जेक्ट के ये लोग सेट एग्जाम ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10th का देखो तो इंग्लिश और ये NSQF वगैरह है, मैथ और हिंदी का एक दिन है, सोशल साइंस का एक दिन है। तो इतनी जल्दी में बहुत सारे स्टूडेंट तो मेरे को बोल रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो। भाई इतनी जल्दी नहीं हो सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कितनों के बता दूंगा आपको, वीडियो बनाने में अपलोड करने में उतने में टाइम निकल जाएगा, तब तक आपके सेट एग्जाम ही हो लेंगे पूरे। तो ये गड़बड़ है और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ तैयारी बता दूंगा कैसे करनी है आपको। ठीक है, कहीं फिर मेरे को बोलो कि सर आपने कुछ भी हेल्प नहीं कर पाया आप। तो देखो यहाँ पे ये डेट शीट वगैरह तो आप देख लेना, स्कूल्स में पता लग भी गई होंगी सारी चीज़ें। अब ध्यान देने वाली बात, जो कि बहुत ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनो। आपके जो है ना, पहले, आज से पहले पिछले प्रीवियस ईयर्स में सेट एग्ज़ाम जो थे वो बोर्ड भेजा करता था, अब की बार बोर्ड नहीं भेज रहा है। अब ये इस चीज़ को पढ़ो, आपसे आग्रह किया जाता है कि डेट शीट अपने अधीनस्थ विद्यालय मुख्यालयों के साथ साझा करते हुए विद्यालय स्तर पर सेट का आयोजन किया जाएगा। अगस्त माह के सेट हेतु अलग से प्रश्न पत्र छपवा कर नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, और विषय अध्यापक करवाए गए पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट लेकर उनका रिकॉर्ड जो है इनके पोर्टल पर, अवसर पोर्टल है ना जो, तो वहाँ पर अपलोड कर दे भाई। मतलब टीचर्स को ही बोला जा रहा है कि आपको ही पेपर बनाना है और इनको चिपकाना है बच्चों को। और कितने तक का सिलेबस आना है, जो पढ़ा दिया है तुमने, कुछ स्कूल्स में कितना पढ़ा दिया, कुछ में कितना पढ़ा दिया है, जितना उन्होंने पढ़ा दिया उसमें से ही देंगे वो, तो समझ गए चीज़ें। लेकिन आपको अगर नहीं पता फिर भी,
कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको पता ही नहीं क्या पढ़ा डाला उन्होंने। तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब आपका सिलेबस जो मंथ के हिसाब से जो जानना चाह रहे हैं, इच्छुक है, तो कितना सिलेबस आएगा। तो आपके जो है 3 मंथ का, देखो मैं अभी 10th 10वीं का खोल के बैठा हुआ हूँ सिलेबस। मैं सिलेबस भी बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये सिलेबस जो है फिक्स है, ये ऐसा नहीं है कि ये टीचर्स अपनी मनमानी कर देंगे उस चीज़ में, क्योंकि उनको दिखाना भी है डाटा वगैरह। तो देखो यहाँ पे क्या होना, वैसे स्कूल वालों को ही बनाना है, तो समझ लो आसान आसान प्रश्न आने वाले हैं, मुश्किल नहीं आएंगे, ठीक है। ये तुम्हें क्लैरिफाई होना चाहिए, मुश्किल प्रश्न नहीं दे सकते स्कूल वाले। आपके स्कूल में जो गाइडें लगवा रखी होंगी तो उनको ध्यान में रखना। उसके जो है बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन जरूर कर लेना, जो जो चैप्टर है उनके टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लेना, और गाइड में से क्वेश्चन पढ़ लेना, वही सफिशिएंट है, क्योंकि वो अपने पास से नए क्वेश्चन नहीं बनाने वाले। समझ गए अब ये चीज़। अब देखो तुम आगे, अब सिलेबस क्या क्या है। अप्रैल मंथ पूरा आएगा, मई का मंथ पूरा आएगा, जून में पड़ गई थी छुट्टियां, और जुलाई के महीने में आ गई थी बाढ़। इनको फर्क नहीं पड़ता, ये भी पूरा आएगा, ठीक है। अगर ये जुलाई में थोड़ा सा डाउट रहेगा तुम्हारा, बता देता हूँ। अप्रैल और मई, ठीक है, ये 2 महीनों का तो पूरा सिलेबस करना है आपको। लेकिन जुलाई में कुछ जगह पे, कुछ स्कूल्स के अंदर आ गई थी फ्लड, और कुछ में नहीं आई थी। जहां पर सिलेबस पूरा हो चुका है यहाँ तक का, तो उनको तो पूरा सिलेबस करना है। जिनके में एक आध चैप्टर छूट गया इनमें, इस टॉपिक्स में से अगर कोई टॉपिक नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो उनको वो टॉपिक छोड़ देना है, ठीक है। अब ये जहाँ पे फ्लड आई थी वहीं की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं टॉपिक छूटेंगे। जहाँ नहीं आई थी, जहाँ के स्कूल रेगुलर चल रहे थे, वहाँ पे पूरा सिलेबस आएगा जुलाई तक का, और बाकियों का भी जुलाई तक का आएगा, लेकिन हाफ देंगे, जो टीचर्स ने करा दिया था वहीं तक का देंगे वो, ठीक है। अब समझ गए सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कितना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पता ही नहीं होगा तो फायदा क्या भाई, कि क्या क्या याद करोगे तुम। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, cclchapter.com, ये नाम लिख लेना, CCL चैप्टर आ जाएगी ऊपर एक वेबसाइट, उसमें जाना है, उसको खोलना है, और उसके सिलेबस वाले मेन्यू में जाना है, ठीक है, सिलेबस वाले में। और जैसे आप इसको खोलोगे, यहाँ पे 9th 10th 11th और 12th सारे सब्जेक्टों का सिलेबस मिलेगा। ऑप्शनल हो, नॉन ऑप्शनल, जो भी सब्जेक्ट है आपके सारों का अपलोड कर रखा है मैंने PDF में। जोन से डाउनलोड करना हो क्लिक मार के डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और PDF खोल के अप्रैल, मई और जुलाई का जो है सिलेबस, क्या क्या सिलेबस होना था, कौन कौन से चैप्टर्स होने थे, वो आपको देख लेने हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो कि बड़ी अजीब सी है। कुछ स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही है, हमको पता ही नहीं है, आप पता नहीं कहाँ से ये किताब उठा लाए। लेकिन आपको बता दूँ, अगर आप 9th से 12th के बीच में हो और नैतिक शिक्षा स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सेट एग्जाम में तो नहीं देंगे आपको फिर, लेकिन फाइनल एग्जाम में जरूर आएगी 10 नंबर की। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो जो मैंने YouTube वगैरह पे वीडियो डाल रखे हैं वहाँ से पढ़ लेना। कुछ स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अब देखो, आपको ये तो हो गया सिलेबस कहाँ से मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, वो भी तो जरूरी है यार। मतलब टीचर्स कुछ भी पकड़ा दे, कहाँ तक देंगे वो क्वेश्चन। पहली चीज़ तो मैंने बता दी है, ध्यान रखने आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस में। टेक्सचुअल भी सारे नहीं होते, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको लगता है कि लॉजिकली क्वेश्चन बढ़िया है ये, तो वही क्वेश्चन देते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं देते, ठीक है। टेक्सचुअल क्वेश्चन और गाइड वाले क्वेश्चन, जो भी गाइड आपके स्कूल में लगी हुई है। स्कूल में अगर रैंडमली आप अपनी मर्जी से कोई सी भी गाइड उठा के ला रहे हो, तो आप जो है प्रेफर कर सकते हो MBD को, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स इसी में से बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ एक टीचर जो है बाहर से पेपर वगैरह भी देख ले प्रीवियस ईयर के, लेकिन इतनी मेहनत करते नहीं है स्कूल टीचर वगैरह, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ, खासतौर पर इन पर ध्यान रखना। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन करने हैं तो आपको बता दूँ कहाँ से करने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको खोल लेना है वेबसाइट पे वापस जाके, और यहाँ पर आपको जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक का कुछ क्लासेज में अपडेट किए जा रही हैं चीज़ें। 9th का पूरा है, 10th का पूरा है, 11th का ऑलमोस्ट पूरा है, 12th का कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको क्या करना है, जैसे मान लो मेरे को जो है यहाँ पे ये सिलेबस मैंने सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके। बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। मान लो मेरे को जो है इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, 9th क्लास के। तो मेरे को पता लग गया कि मेरे को 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जितने भी एग्जाम में आने हैं, तो आपको जो है मैंने चैप्टर वाइज दे रखे हैं क्वेश्चन। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 के अलग से हैं, चैप्टर 3 के अलग से हैं, ऐसे कर करके दे रखे हैं। सभी बुक्स में ऐसा नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कुछ में जो है आपको रैंडमली मिलेगा। रैंडमली से मेरा मतलब है कि 5 नंबर के क्वेश्चन अलग थे, क्योंकि मैंने फाइनल एग्जाम के हिसाब से बनाए थे क्वेश्चन। बट सेट एग्जाम में अब एक एक चीज़ों की वीडियो मैं नहीं बना सकता, तो ज़्यादातर तो मैंने चैप्टर वाइज, जिनमें चैप्टर वाइज है तो फायदा आपको,
पता है कौन कौन से चैप्टर आने हैं, वो चैप्टर करो और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो और काम चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है ऐसे मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको फिर वो छांटने पड़ सकते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन काम के हैं सारे के सारे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल सकते हैं। और सिंपल तरीका तो यही बता दिया मैंने कि अगर आपको माथाफोड़ी ज़्यादा नहीं करनी है, टेक्सचुअल जरूर पढ़ लेना किताबों के, ठीक है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनके टेक्सचुअल्स जरूर पढ़ लेना और गाइड वगैरह के क्वेश्चन एक बार मतलब नजरें निकाल लेना। वैसे मेन मेन क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, अगर बोर्ड की साइड से मेहनत करके टीचर एग्जाम बनाएगा तो वो इनसे बाहर नहीं जाएगा जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है आपको कौन से करने हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और हाँ, एक और चीज़ है जो मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं मिलते हैं तो एक चीज़ एक बार चेक कर लेना, बस चेक ही करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वहाँ पे गारंटीड मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नहीं मिल रहे हैं तो एक बार खोल के उसकी किताब खोल के जरूर देख लेना। जैसे मान लो मेरे को नैतिक शिक्षा चाहिए, ठीक है, तो नैतिक शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको चैप्टर वाइज करने ना तो यहाँ पे इनके अंदर सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों के मीडियम के अंदर मैंने चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करा रखे हैं पेज के अंदर। तो सभी के अंदर नहीं मिलेंगे, कुछ के अंदर हैं कुछ के नहीं है, तो जिनके मिले वो बढ़िया है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे थोड़े ऐड ऑन क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको, एडिशनल क्वेश्चन जो मतलब एक मार्क्स के 2 मार्क्स के होते हैं, फाइनल एग्जाम में नहीं आते, तो वो क्वेश्चन भी आपको इन पेजेस के अंदर जरूर मिलेंगे, ठीक है। समझ गए अब सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर कोई डाउट अभी भी बचा हुआ है तो कमेंट्स में पूछ लो, रिप्लाई कर दूंगा आपका, ठीक है।